गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में जो है बच्चों आप कहेंगे AMU। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चों? इसका मुख्य कारण है कि जो परमाणुओं का जो नाभिक है, ठीक है बच्चों, परमाणुओं का जो नाभिक है, ठीक है, और नाभिक, परमाणुओं का नाभिक हो गया, ठीक है बच्चों, और मूल कणों, जैसे मूल कण क्या है बेटो, बताओ? प्रोटॉन, बताओ बच्चों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये मौलिक कण है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। परमाणुओं का नाभिक आपने देखना है, ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना होगा नाभिक का, ठीक है, विभिन्न परमाणु हैं, उनके नाभिकों का द्रव्यमान कितना होगा। जो मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं बच्चों। परमाणुओं के नाभिक का द्रव्यमान, मूल कणों का जो द्रव्यमान है, ये क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म, बहुत छोटे होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इनके लिए हमें एक मात्रक बनाना पड़ा बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। इससे पहले बच्चों, जो मैंने आपको इससे पहले परमाणु का जो आकार बताया था, उसमें मैंने एक यूनिट बताई थी ना बच्चों आपको, फर्मी। फर्मी क्या है? छोटी यूनिट है, 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी हमने वहां दूरी के लिए बनाया है। तो यहाँ द्रव्यमान के लिए हम एक यूनिट बना देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, जिसको कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों एक AMU होता कितना है बच्चों? ठीक है बच्चों, ये जो एक AMU है वो जो है कार्बन, कार्बन जो परमाणु है, कार्बन परमाणु C6 और 12, C6 12, ठीक है बच्चों, परमाणु क्रमांक 6 और बाहर इतना, कार्बन C6 और 12, ठीक है, के एक परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान जो है उसका 12वां हिस्सा है। ठीक है बच्चों, कितना हिस्सा है? 12वां हिस्सा है। जो कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान है, उसका 12वां हिस्सा जो है वो क्या है, एक AMU के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब हमने कैलकुलेट करना है कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, यहां पर रख देंगे बच्चों हम, यहाँ पे ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 मान लो, पर कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान तो निकालना है ना बच्चों, हमने कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान हमने निकालना है बच्चों। ये देखिए, ये कैलकुलेट करना है और यहाँ पर रख देना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कार्बन के जो हैं ग्राम अणु, या 12 ग्राम में परमाणु, ठीक है, इसको ग्राम अणु कहते हैं बच्चों। ठीक है, कार्बन का जो परमाणु, जो उसका परमाणु द्रव्यमान है बच्चों, आणविक द्रव्यमान है, ठीक है बच्चों, 12, उसमें कितने परमाणु होते हैं? N।
ये ध्यान देना, ये आवोगाद्रो नंबर है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या नंबर है? आवोगाद्रो नंबर है बच्चों। ठीक है, कार्बन के 12 ग्राम में कितने में परमाणु? n। ठीक है बच्चों, और n जो होता है बच्चों वो होता है 6.0222 बोलो या 23, जो आप कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसकी जो वैल्यू है कितनी होगी? 6.23 इंटू 10⁻23। ठीक है बच्चों, इतना जो है n का मान होता है। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए, कार्बन के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या n। तो ये देखो, इसको इधर लिख सकते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? n परमाणु, n, ये देखो बच्चों, देखो बच्चों, कार्बन के 12 ग्राम में n परमाणु है, तो हमको एक निकालना है, तो इस n को यहां से शुरू करेंगे ना बच्चों। n परमाणुओं का द्रव्यमान, हमने तो एक का निकालना है, द्रव्यमान बराबर 12, समझ गए? इसलिए कितना? इसलिए कितने का बच्चों? बिकॉज एक परमाणु, ये देखो बच्चों, यहां क्या निकालना है? एक परमाणु का निकालना है। एक परमाणु, एक परमाणु का द्रव्यमान, किसके एक परमाणु का द्रव्यमान? कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर 12/n। ठीक है बच्चों, अब यहां पर रख दो बच्चों, कार्बन परमाणु 612 के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा बच्चों? एक AMU, मैं ऊपर कर देता हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान दो, बहुत ही ईजी है बच्चों। एक AMU बराबर कार्बन के, ये देखो ये क्या है? ये कार्बन का एक परमाणु का कितना आ गया बच्चों? 12/n। ये देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया बच्चों? 12/n। और इसका कितनवां भाग होना चाहिए बच्चों? 12वां भाग होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब एक AMU 1/n के बराबर होता है, और n आवोगाद्रो संख्या है, एवोगैड्रोज नंबर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं रेड पेन से लिख दूं बच्चों, एक AMU बराबर 1/n, जहां n आवोगैड्रोज नंबर है, आवोगाद्रो संख्या है। ठीक है बच्चों, अब n की वैल्यू लिख दो। ठीक है बच्चों, n की वैल्यू लिख दो तो कितना आ जाएगा? एक AMU बराबर 1/6.023 इन 10⁻23। ठीक है बच्चों, और ये किस में आ जाएगा बच्चों? ग्राम में। ठीक है बच्चों, हमने किस में मान रखा है? ये देखो बच्चों, किस में मान रखा है? ग्राम में। इतना क्या आ जाएगा? ग्राम। ठीक है बच्चों, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करना है बच्चों। मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा, टाइम लगेगा बच्चों, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए बच्चों आपको सॉल्व करना है बच्चों। ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻23 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर सॉल्व करना ही चाहते हैं बच्चों तो आपने क्या करना है? 1 में जो है 6.023 से डिवाइड कर देना है, और ये 10⁻⁻ ऊपर चली जाएगी -23, और लगभग लगभग बच्चों ये आ जाता है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर मैं किलोग्राम में बदलूंगा तो क्या दूंगा बच्चों? 1000 का भाग दे दूंगा बच्चों। ठीक है, मैं इसको किलोग्राम में बदल देता हूं। ठीक है बच्चों, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और क्या होता बच्चों? 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम। ठीक है, तो हम 1000 का भाग दे देंगे बच्चों। 1000 का भाग देने का मतलब 10⁻3। ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? बताइए बच्चों, कितना हो जाएगा? 3 पावर और आ जाएंगी माइनस की। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो एक AMU की वैल्यू आ गई बच्चों,
1 AMU की वैल्यू आ गई ना बच्चों। ये देखो बच्चों, मैं इसको रेड पेन से ये कर देता हूँ, आप नोट्स बना देंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो हैं, थोड़ा सा जो है आपके पास जो मौलिक कण हैं, ठीक है, जो मौलिक कण हैं उनका जो है AMU में द्रव्यमान बता दीजिए बच्चों। इलेक्ट्रॉन, और बच्चों ये आपको बाद में याद भी करना है बच्चों, आपको पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है AMU में, ठीक है बच्चों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 0.0000, ठीक है, 5486 AMU। और बच्चों कहीं कहीं जो है इसको U भी लिखा जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन का हो गया, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये जो है जब नाभिकीय बंधन ऊर्जा निकालेंगे, आप आगे मैं पढ़ाऊंगा, वहां काम आएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का इतना हो गया, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का हो जाएगा बच्चों 1 पॉइंट, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान तो ज़्यादा है बच्चों इलेक्ट्रॉन से, क्यों, उसका तो ज़्यादा आएगा AMU में, 1.007276 AMU, ठीक है बच्चों। प्रोटॉन का तो ज़्यादा आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का तो कम है, ठीक है बच्चों। हाँ, तीसरा, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के ही द्रव्यमान के बराबर है, ठीक है बच्चों, उसी के बराबर है। थोड़ा सा अंतर होगा बच्चों, तो ये भी लगभग उतने आएगा। तो कितना आएगा, 1.008665 AMU, ठीक है बच्चों। अब आप किसी भी द्रव्यमान को AMU में बदल सकते हैं, ठीक है बच्चों। किसी भी द्रव्यमान को किस में बदल सकते हैं, AMU, क्योंकि एक AMU क्या रखा है बच्चों, इतने किलोग्राम के बराबर आ रखा है। आप ये इतने किलोग्राम बराबर एक AMU, इसलिए 1 किलोग्राम बराबर कितना, और जितना किलोग्राम बदलना है आप जो है उससे निकाल सकते हैं बच्चों। अब बच्चों आपने एक AMU में कितनी ऊर्जा बन सकती है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये तो द्रव्यमान है AMU, अब इसकी ऊर्जा कितनी होगी आइंस्टीन के सूत्र के अनुसार बताएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको बताना है एक AMU के तुल्य ऊर्जा, मतलब एक AMU अर्थात छोटा सा द्रव्यमान कितनी ऊर्जा सन्निहित करता है, रखता है, ठीक है बच्चों। एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ यूनिफाइड AMU, अर्थात एक AMU कितनी ऊर्जा रखेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको केवल इसको याद करना है, लास्ट में इसका फॉर्मूला याद करना है। आपको आगे काम का आने वाला बच्चों नाभिकीय बंधन ऊर्जा जब मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, तो देखिए बच्चों, आइंस्टाइन का जो सूत्र है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, इसको द्रव्यमान तुल्यता समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या है, रिलेशन है, ठीक है बच्चों। E = mc², ठीक है बच्चों। ये तो फॉर्मूला है, लेकिन अब आपके पास जो है क्या है, AMU क्या है, छोटा सा मास है, ठीक है बच्चों। AMU क्या है, एक छोटा सा मास है, ठीक है। एक AMU बराबर कितना निकाला था बच्चों हमने, एक AMU कितना निकाला था, 1.66 × 10⁻⁻27 kg, है ना बच्चों। ये बहुत कम द्रव्यमान है ना, तो इसलिए इसको मैं क्या लिख दूं बेटा, डेल्टा M।
इसको मैंने क्या लिख दिया बच्चों, डेल्टा एम लिख, क्योंकि बहुत कम मास है, ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने डेल्टा के रूप में लिख दिया बच्चों, ये देखो इतना केजी। अब जब ये कम मास है तो ये एनर्जी भी क्या होगी, इसी के इक्विवेलेंट होगी बच्चों। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, डेल्टा ई बराबर एम की जगह पर क्या लिख दूँ, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपने इसकी वैल्यू इसमें रखनी है। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू आपको रखनी है। डेल्टा ई बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी स्क्वायर, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 1.66 इन 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 इंटू 10⁸। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, 1.66 को भी एक साथ ले लेंगे, 3 को भी ले लेंगे, 3 को भी ले लेंगे, और यहाँ पर 10⁻⁻27 है, और ये 8 और 8 8 8 8 टू जा 16। ये देखिए बच्चों हो गया। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों, तो इसको अगर आप क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आपको मल्टीप्लाई इसमें करना है बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 पॉइंट, ये तो जूल में आएगा बच्चों, ये किस में आएगा बच्चों, जूल में आएगा। 1 पॉइंट या 14 पॉइंट जो लेते हैं बच्चों, 14.94 आएगा बच्चों, आप कैलकुलेट करना बच्चों, इंटू 10⁻⁻11 जूल। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है बच्चों, और आपको आता है, ये देखो बच्चों, डेल्टा ई इतना आ गया ना बच्चों, ये देखो बच्चों ये आ गया। अब बिकॉज हम जानते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, ये देखो हमने जूल को कन्वर्ट करना है तो जूल इधर लेंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल, तो एक जूल में ये कहाँ चल जाएगा, बटे में चल जाएगा, तो एक जूल बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे, ये इसके बटे में चल जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा बच्चों, 14.94 जो हमने निकाला है बच्चों। ठीक है, 14.94 जो निकाला है हमने, इंटू कहाँ पर है बच्चों, ये देखो, इंटू 10⁻⁻11 निकाला है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किस में बदल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया बच्चों। तो जब हम इसको निकालेंगे, ये डेल्टा ई जब हम इसमें निकालेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 0.931 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों यहाँ देखिए, अब यहाँ से बच्चों आपने क्या करना है बच्चों, 3 जीरो इसमें 1000 से इसको गुणा कर देना है। 1000 से इसको गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया बच्चों, 931। अब ये कितना रह गया, कितनी पावर रह गई बच्चों, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम एक चीज और जानते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास बच्चों, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये बच्चों 10⁻6 है। ये देखिए बच्चों, सॉरी इस समय जो है बच्चों लाइट चली गई है, और ये जो चार्जिंग बल्ब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों ना, ये लास्ट होने वाला है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, ये 10⁻6 को क्या लिख देंगे, 1 मिलियन वोल्ट, तो कितनी मिलियन वोल्ट आ गई बच्चों, अब लास्ट में हो गया बच्चों, डेल्टा ई बराबर आ गया 931
मिलियन वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो एक AMU इतनी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। कितनी एनर्जी, 931 मिलियन वोल्ट एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।